आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है जो आपको अंदर ही अंदर हरा रहा है, आपके साथ रहते हुए भी आपको पूरी तरह से कमजोर कर रहा है? क्या आप ऐसे इंसान को हराना नहीं चाहोगे जो रियल में आपका दुश्मन हो? क्या आप ऐसे हरकत पर विजय पाना नहीं चाहोगे जो आपको बर्बाद कर रहा है? डेफिनेटली हर कोई चाहेगा, लेकिन बात आती है कि आखिर वो दुश्मन कौन है? कौन है जिसे जीतने के बाद मेरी जीत फिक्स हो सकती है? शांत होकर बिना उंगली को घुमाए, मन को इधर उधर भटकाए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दुश्मन भी बताऊंगा और उस पर कैसे जीत सकते हैं ये भी बताऊंगा। भगवत गीता आज से हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 700 श्लोक की ये महान ग्रंथ। इसमें ऐसी ऐसी चीजें दी गई है जिससे एक नॉर्मल इंसान थोड़ा थोड़ा समझना और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो जीवन के किसी भी समस्या से निपटने और किसी भी फील्ड में टॉप करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं कोई गलत काम करूं, कोई गलत चीजें सोचूं। ऐसा लगता है कि कोई फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती हमसे ये काम करवा रहा है। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ भी होता है। नहीं चाहते हुए भी हम ऐसे बहुत से काम कर देते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। हमारी इच्छा नहीं होती, फिर भी हम अपना कीमती वक्त फालतू की चीजों में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम करते हैं। आखिर क्यों? अगले श्लोक यानी 3 अध्याय के 37वें और 39वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धये नमिह वैरिणाम आवृतम ज्ञानवेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। इस दोनों श्लोक का अर्थ मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, इसका सबसे बड़ा कारण है कामना और काम यानी डिजायर्स और लस्ट, जो पूरा नहीं होने पर क्रोध का रूप धारण करता है और इंसान की सोचने की शक्ति खत्म कर देता है। ये वो अग्नि है जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है और यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, यह कितनी बड़ी बात कही गई है, वो भी कितने वर्षों पहले, जो आज भी रिलेवेंट है। 2 दुश्मन हमने जाना, डिजायर और लस्ट। पहले हम डिजायर्स और लस्ट को समझते हैं, आखिर ये है क्या और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी कृष्ण ने आगे क्लियर किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम डिजायर और लस्ट को समझते हैं, आखिर ये है क्या। डिजायर्स यानी हमारी इच्छाएं अनंत है, बहुत सारी इच्छाएं होती है। काश मेरे पास ये होता, वो होता, अच्छी गाड़ी होती, बड़ा सा घर होता, सुंदर चेहरा होता, महंगे फोन आईफोन होते, अच्छी अच्छी ड्रेस होती, सुंदर गर्लफ्रेंड होती, यानी अनंत इच्छाएं होती है एक साधारण इंसान की। और ये डिजायर्स गलत नहीं है। श्री कृष्ण ने क्या कहा है ये बारीकी से समझो। उनके कहने का मतलब है कि हमारी डिजायर्स हमारी एबिलिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की और ख्वाब देखने लगो कि काश मैं भी कैसे भी करके आईएएस बन जाऊं। मंथली इनकम 10-15 हजार है और इच्छा होने लगे कि काश मेरे पास भी बड़ा सा आईफोन हो जाता। दिन भर सोकर फोन चला रहे हो और इमेजिनेशन है कि काश मैं भी हवाई जहाज उड़ा लेता। आपका दोस्त आपसे ज्यादा स्मार्ट है, सुंदर है और आप इसी कंपैरिजन में बैठे हो कि मेरी सूरत बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत बेकार हूँ। इस तरह की इच्छाएं आपका बहुत बड़ा शत्रु है। एवरी थॉट दैट इज नॉट रिलेवेंट ऑफ योर डेली लाइफ एक्टिविटी दैट इज इनेवी। दूसरा शत्रु जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है वो है लस्ट, यानी हर वो एक्टिविटी जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है वो लस्ट है। जैसे मान लो एक इंसान को 6 एब्स बनाना है और वो डेली जिम भी जाता है, लेकिन जिम से आने के बाद वो जमकर चाट, मोमोज, पकौड़े खा लेता है, यानी ही इज लस्टिंग बिहाइंड फास्ट फूड। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप पढ़ाई करते हो, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन खूब पढ़ाई किए और 11वें दिन किसी पार्टी फंक्शन में जाने का इनविटेशन आ गया, या फिर कोई आपकी फेवरेट वाली वेब सीरीज रिलीज हो गई और उस दिन आप कहते हो चलो 10 दिन तो हमने खूब पढ़ा है, आज वेब सीरीज देख लेते हैं, कल मैनेज कर लेंगे। यानी यू आर लस्टिंग बिहाइंड दैट वेब सीरीज, दैट पार्टी। डेफिनेटली वो काम आप कल पर टाल दोगे। ये ह्यूमन नेचर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले कह दिया था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी इस दुश्मन को खत्म कैसे किया जाए, कैसे मारा जाए। किसी भी दुश्मन को मारने से पहले उसके ठिकाने का पता लगाना पड़ता है और तब उस पर अटैक किया जाता है। 3 अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण उसका एड्रेस बताते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनाम। हे अर्जुन, इंद्रिया, मन और बुद्धि यही काम की निवास स्थान है और यहीं रहकर काम इंसान की सोचने की शक्ति खत्म कर देता है। फिर 3 अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान इस दुश्मन को मिटाने का सॉल्यूशन भी दिया। आखिर क्या किया जाए जो ये कंट्रोल में आ जाए, हमारे अंडर में रहे, लिमिट में रहे। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम।
देखो अर्जुन, इधर उधर की बात छोड़ो। तुम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर एक आम आदमी हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता। मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये तीनों कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपने पांचों सेंसेस को कंट्रोल करो। यानी सबसे पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, और जब इंद्रिया कंट्रोल हो जाएगी तो मन और बुद्धि खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आपको हर चीज कंट्रोल नहीं करना। आज इंटरनेट पर बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स फैला रखा है लोगों ने कि मन पर कंट्रोल करो, सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, अच्छी आदत बनाओ, अपने अंदर ये खाओ वो खाओ, सब ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार आपको सबसे पहले अपने इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना है। सेंसेस कितने होते हैं? आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये तो हम सब जानते हैं। अब इसे कंट्रोल कैसे करना है? आंख का इस्तेमाल उसी चीज को देखने में करो जो आपके गोल से रिलेवेंट हो। अच्छी अच्छी वीडियो देखना, अच्छे अच्छे लोगों को देखना और समझना शुरू करो। कान से वही चीज सुनो जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। बोलो वही जिससे किसी को बुरा ना लगे। खाओ वही चीज जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट हो। यानी आपका उठना बैठना, घूमना फिरना, खाना सोना, ये सब डिसाइड करता है कि आपका सक्सेस लेवल कितना हाई होगा। और जब इन सब चीजों पर कंट्रोल कर लोगे तो मन खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित हो गई होगी और आप उसी चीज की इच्छा करोगे जो आपके लिए जरूरी होगा। डिजायर और लस्ट अपने आप से दूर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भगवत गीता के इस लेसन को आप इम्प्लीमेंट जरूर करोगे और इन बातों को इम्प्लीमेंट करके अपने दुश्मन को हरा पाओगे और जोश के साथ इस जहान में नाम कर जाओगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं। हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।